जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले कई वर्षों से मैं ये ज्योतिष के बारे में लोगों को सलाह देता रहता हूँ और कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की कुंडलियाँ मेरे पास आती रहती है और कई ऐसे ऐसे योग देखे जाते हैं जो कि कभी शुभ भी होते हैं और कभी अशुभ भी सामने आते हैं। पिछले कई वर्षों से हमेशा एक प्रश्न लोग अक्सर पूछते रहते हैं, वो ये है कि गुरुजी मेरा भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय मतलब कि किसी की ज़िंदगी में सभी प्रकार की सुख की कामना हर कोई इंसान रखता है। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो। और वो सुख सुविधाएं किस प्रकार से आती है। सुख सुविधाएं आने का एक ही मात्र कारण है कि भाई सबसे पहली चीज़ इस गृहस्थ जीवन में धन के बिना कोई सुख नहीं मिलता है। धन बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। धन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहेंगे एक प्रकार का पेट्रोल है जो हमारी जीवन की गाड़ी को चलाता है। यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी टस से मस भी नहीं होगी। इसलिए धन हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ आज के भौतिक युग में मानी जाती है। तो आज की जो मैं कुंडली जो ये सामने जो आपको दिख रही है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई भाग्योदय क्या चीज़ होती है, किसी का भाग्योदय कब होता है, उसका भाग्योदय कब होगा, उसको कैसे जाना जा सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। कौन से ग्रह भाग्योदय कब करते हैं, कितने वर्ष में करते हैं, जीवन के कौन से काल में भाग्योदय होता है। अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार का या उनका अलग अलग समय पर भाग्योदय होता रहता है। जैसे कि हमारी सबकी कुंडलियाँ या हमारी जो राशियाँ होती है वो 1 से 12 तक होती है। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ होती है। अभी ज़िंदगी में जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी इन 12 राशि में से कोई न कोई राशि होती है। अब ज़रूरी नहीं कि भाई वैसे तो राशि तो जैसे भाई हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है तो उसको हम 12 में डिवाइड करें तो एक एक राशि के कम से कम मैक्सिमम 10 करोड़ से ऊपर लोग होते हैं एक राशि के। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि भाई वो 10 करोड़ लोगों की एक ही मतलब कि समय पर एक जैसा उनका भाग्य या दुर्भाग्य होगा। कोई बहुत ही संपन्न होंगे, कोई बहुत ही गरीब होंगे, कोई आज की तारीख में शौक मौज कर रहे होंगे तो कोई तकलीफ़ देख रहे होंगे। तो सबके अपने अपने भाग्य होते हैं और सबका ये जो भाग्य का जो निर्धारण होता है वो कुंडली के अनुसार होता है। जन्मकालीन जो भी कुंडली हमारी जो बनती है आज के इस युग में तो हर कोई अपने माता पिता अपने बच्चों की जन्म जो टाइम होती है, बर्थ डेट है, टाइम है और प्लेस है, वो सेव करके रखते हैं और फिर आगे चल के कुंडलियाँ भी बनवाते हैं और बनवानी भी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें अपने जीवन के बारे में हमें कुछ निर्णय लेने में सहूलियत होती है। किस तरह, जैसे कि हम घर से बाहर निकलने के पहले हम एक बार हम अपने घर में जो भी मिरर होता है उसके सामने हम ज़रूर जाते हैं और हम अपनी मुखाकृति को देखते हैं, अपनी हेयर स्टाइल को देखते हैं कि भाई वो अच्छी है या नहीं है, फिर हम जाते हैं। तो उसी तरह से ज्योतिष का भी जीवन में यही काम है। जीवन में ज्योतिष भी एक दर्पण का काम करती है, मिरर का काम करती है। उससे हमें अच्छे बुरा समय का हमें मालूम होने से हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से यदि हमारा समय अच्छा होता है तो हम बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ हम अपने कार्य में कुशलतापूर्वक उसको करते हैं। और यदि हमारा समय यदि अच्छा नहीं होता, हमें मालूम पड़ जाता है पहले से, तो हम सावधानी और केयरफुली हम अपने काम को करते हैं तो उससे हमें नुकसान या हानि नहीं होती है। ये तो रही एक नॉर्मल चीज़ें। अब रहा दोस्तों ये जो सामने जो चीज़ें हैं मैं उसके बारे में आपको पहले थोड़ा शॉर्ट में समझा था, फिर मैं पूरी इस कुंडली को आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर क्या लिखा, भाग्येश और भाग्योदय कब, प्लेनेट ऑफ फॉर्चून। तो आज इसके ऊपर ये
हमारा ध्यान जो है वो कंसंट्रेट करेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे। और दोस्तों कुंडली में अभी जैसे भाग्येश्वर भाग्योदय, ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका ये जो कुंडली के जो 12 भाव है, इन 12 भावों में ये जो नवा भाव है, इसको नवम भाव बोलते हैं। ये हमारे भाग्य, हम लकी है अनलकी है, वो इस भाव से मालूम होता है। यहाँ जैसे लिखा था कि भाग्योदय भाव, हमारी कुंडली, ये जो जितने भी ये 12 भाव है, इनके सबके अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ग्रह हमेशा जो भी हमारे अच्छे या बुरे आते हैं, तो ये जो भाव जो लिखे हुए हैं, इन्हीं को हमें हमारे लाइफ पे हमको इफ़ेक्ट करते रहते हैं। तो आज जैसे हमारा विषय है, सब्जेक्ट है कि भाग्योदय का, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए भाग्योदय भाव। भाग्योदय भाव का मतलब ये जो भाव है, ये हमारा भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन से वर्ष में होगा, उसके बारे में इसका निर्धारण इस भाव से होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो बाकी भाव में नहीं लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे देखो कुछ नंबर है और कुछ ग्रहों के बारे में लिखा हुआ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर 8 नंबर क्या है, 1 नंबर होगी है मेष राशि, जो एरीज बोलते हैं, और ये जो 8 नंबर है इसको बोलते हैं वृश्चिक राशि। तो इसका जो स्वामी है 1 नंबर और 8 नंबर, मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। इसी प्रकार जैसे आगे लिखा है 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर है वृषभ राशि और 7 नंबर है तुला राशि। तो तुला राशि और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। इसी प्रकार आगे लिखा देखिए 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर और 6, 3 नंबर मिथुन राशि हो गई, 6 नंबर कन्या राशि हो गई। इसका जो मालिक है, इसका जो स्वामी है वो बुध ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आगे एक लिखा है राहु। राहु को भी मतलब कि ये जो कन्या राशि है 6 नंबर की, इसका स्वामी भी राहु को माना जाता है। और बुध और राहु हमेशा मित्र माने जाते हैं। ये एक चीज़ सोचने की है। इसके आगे चलते हैं जैसे 4 नंबर। 4 नंबर जो ये कैंसर राशि है और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। फिर आगे जो 5 नंबर है उसका स्वामी है सूर्य, सन। फिर आगे हम चलते हैं, जैसे ये 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, फिर जैसे 8 नंबर हो गया, और ये अब चलते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। अब ये 9 नंबर और 12 नंबर है, इसका स्वामी है गुरु, जुपिटर। ये 9 नंबर तो होगी धनु राशि और 12 नंबर हो गया मीन राशि। तो जिनकी भी धनु राशि और मीन राशि है उनका स्वामी है जुपिटर, गुरु ग्रह को माना जाता है। आगे चलते हैं, ये जो 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर हो गई मकर राशि, 11 नंबर हो गई कुंभ राशि। और ये जो मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है शनि, सैटर्न को। तो अब दोस्तों ये तो आपको मालूम हो गया है कि आपकी जो राशि है उस राशि का स्वामी कौन है। जैसे आपकी मेष राशि है तो मंगल हो गया, वृषभ राशि हो गया शुक्र हो गया, मिथुन राशि हो गई तो बुध हो गया, और कर्क राशि हो गई तो चंद्रमा हो गया, सिंह राशि हो गई तो सूर्य हो गया। फिर जैसे कन्या राशि हो गई तो बुध हो गया। फिर जो 7वीं नंबर तुला राशि हो गई तो शुक्र हो गया। 8वें जो वृश्चिक राशि का मंगल हो गया। नवम धनु राशि का गुरु हो गया। फिर 10वीं राशि जो मकर राशि है उसका शनि हो गया। फिर 11वें राशि का भी शनि हो गया और 12वीं का गुरु जुपिटर हो गया। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है, अभी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो मेन समझने की बात है। ये जो भाव है, इस भाव में कोई न कोई एक नंबर आपकी कुंडली में ज़रूर लिखा हुआ होगा, 1 से 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इनमें से कोई एक नंबर ज़रूर यहाँ पर होगा। सभी मतलब एक से ज़्यादा नंबर किसी भी कुंडली में नहीं होता है। ये जो 12 भाव है इन सब में एक न एक कोई न कोई नंबर लिखा होगा। वो 1 से 12 तो कोई न कोई नंबर, ये जो 12 जो खाने हैं इनमें कोई न कोई एक नंबर लिखा होगा, वो 1 से 12 के बीच में होगा। तो मान लो यहाँ पे कोई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उसी तरह सभी भावों में अलग अलग नंबर होगा। लेकिन आज की तारीख में सोचने की बात यह है कि यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है वो आपको देखना है। अब मान लो यहाँ पे 12 नंबर है तो ये देखो, ये 12 नंबर पे जो उसका मालिक कौन है, गुरु हो गया। मान लो किसी का 2 नंबर है यहाँ पर तो उसका स्वामी हो गया शुक्र हो गया। अब मान लो किसी का यहाँ पर 4 नंबर है तो उसको स्वामी चंद्र हो गया। किसी का 5 है तो सूर्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ पर है और उसका जो भी स्वामी है वही आपका भाग्योदय कारक ग्रह माना जाएगा, वही आपका भाग्येश है, वही आपका मतलब कि लकी प्लेनेट जो कहते हैं वो वही ग्रह माना जाएगा। यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर का जो भी स्वामी है, मालिक है, लॉर्ड है, वही आपका
भाग्यश है, वही आपकी ज़िंदगी की मतलब कि आपको ज़िंदगी में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा उसी ग्रह के अनुसार आपका निर्धारण होता है। ये मेन चीज़ सोचने की है। अब रही दोस्तों आगे कुछ बातें मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो अभी पहले तो हमको ये मालूम हो गया कि यहाँ पे जिस नंबर को जो नंबर है उसका मालिक हमारा भाग्यश हो गया। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर हो उसका मालिक यहीं पर हो। जैसे मान लो यहाँ पे 12 नंबर है तो 12 नंबर का स्वामी हो गया गुरु। 12 नंबर तो यहाँ पर है, लेकिन गुरु मान लो कि ये जो बाकी के जो भाव है इसको छोड़कर वो कहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी ग्रह में हो। मान लो किसी का यहाँ पे 3 नंबर है, अब 3 नंबर का स्वामी बुध हो गया। अब बुध जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि जो नंबर यहाँ पर है और उसका मालिक यदि यहाँ पर है तो वो सबसे अच्छा मतलब माना जाता है। वो मतलब सोने में सुहागा हम उसको कहेंगे। तो सोने में सुहागा मतलब वो बहुत ही अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी किसी तरह की धन धान्य की तकलीफ उनको कभी नहीं आती है। ये चीज़ सोचने की है। लेकिन यह भी है कि मान लो यहाँ पर नंबर है, लेकिन नंबर के अलावा भी यदि यहाँ पे मान लो वो ग्रह नहीं है, वो बाकी कहीं भी है, तो जिस भाव में बैठा होगा तो जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है उस चीज़ का उसको लाभ अवश्य मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4 नंबर है और 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पे जैसे जो भी लिखा हुआ है उच्च पद है, राजयोग है, लाभ है, पितृलाभ है, पिता से उसको लाभ मिलेगा, कर्म सिद्धि, वो जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। सत्ता योग यदि वो राजनीति में होगा तो उसको उच्च पद मिलेगा, उसको सत्ता मिलेगी, चाहे वो पंचायत में हो, कॉरपोरेट में हो, चाहे वो और भी कहीं भी विधायक हो, सांसद हो या उच्च पद राजनीति मंत्री वगैरह, जो भी उसको सत्ता योग में उसको लाभ मिलेगा। राज्य सम्मान, सरकार के द्वारा कई प्रकार से जो सम्मान मिलते हैं उसमें भी उसको सम्मान मिलेगा और सरकारी लाभ भी उसको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब ये है। अब मान लो कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका जो भी स्वामी है वो मान लो यहाँ पर है तो उसको कई प्रकार की जायदादें उसको मिलेगी, उसके घर में आभूषण रहेंगे, मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, उसके बाद रहेगी उसको धनागमन लाभ, कई प्रकार से उसको धन का आगमन रहेगा, उसके पास गाड़ी घोड़े भी होंगे, उसको भूमि उसकी निजी संपत्ति मतलब उसकी भूमि वगैरह जो लैंड वगैरह है, फार्म हाउस वगैरह है, ऐसे भी हो सकते हैं। उसका विदेश व्यापार भी हो सकता है, उसको राजपद मतलब राजनीति में भी और उसको कहीं भी उच्च पद भी मिल सकते हैं। ये चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ पर है ये जैसे ये शुक्र है, इसकी राशियाँ 2 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर है और शुक्र मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है सुख, वैभव, समृद्धि, वाहन और विरासत, तो ये इन चीज़ों का उसको लाभ जरूर मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है देखिए 10 और 11 नंबर है, इसमें से यदि कोई भी यहाँ पर है और उसका स्वामी शनि है, यदि यहाँ पर है तब तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है जैसे भाग्योदय भाव, वैभव, सुख, धनाढ्य, लाभ और कोष मतलब सेविंग्स, बहुत कुछ उसके पास पैसा टका उसके पास रहेगा और ये वैभव यानी लग्जरी लाइफ उसको मिलेगी, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, वो धनाढ्य होगा मतलब पैसे वाला माना जाता है समाज में और सभी प्रकार के लाभ उसको मिलते हैं यदि भाग्य भाव में ही हो तो। लेकिन यदि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे जो नंबर है उसका जो स्वामी है वो बाकी इन चीज़ों में यदि कहीं पर है तो उस चीज़ का उसको लाभ मिलेगा। अब तो रही है बात लाभ की। अब कुछ चीज़ें और भी यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो आपको समझनी है। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ का जो स्वामी है मालिक है वो ये जो 3 भाव जो लिखे हैं, ये जहाँ क्रॉस किया हुआ है 1, 2 और ये 3, ये जो कुंडली के जो 3 भाव होते हैं, ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और द्वादश भाव, 12वां भाव, ये थोड़े कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर जो भी जैसे ये जो 6ठा भाव तो फिर भी थोड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह मान लो शुभ ग्रह भी यहाँ पर यदि है, जैसे शुभ ग्रह कौन से माने जाते हैं, जैसे चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, यदि यहाँ पर है वो लाभ तो देंगे लेकिन थोड़ी बहुत उनकी वो पूरा लाभ हमको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो हानि के भाव माने जाते हैं, ये भाव 6ठा भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव। अब मान लीजिए कि किसी का भाग्यश है, यहाँ का जो नंबर है उसका जो स्वामी है मालिक है वो मान लीजिए यहाँ पे 12वें भाव में। अब 12वें भाव में तो क्या होगा, फिर वो शुभ कार्यों से उसके पास पैसा नहीं आएगा, वो फिर जैसे तस्करी है, 2 नंबर का कोई भी कामकाज है, दुराचरण के कार्य है, कोई गुप्त कार्य है, जो काम ऐसे करेंगे जो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मतलब जो 2 नंबर के कार्य होते हैं वो असामाजिक कार्य जो भी है
या दलाली है, वो ऐसे कार्य से उसको लाभ मिलेगा। अब मान लो यहाँ पर है तो यहाँ से मतलब उसका जो लाभ है वो भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको फिर वो सीधे तरह से नहीं मिलता है। उसको जैसे विदेश यात्रा है, या तो उसको अपना देश छोड़कर प्रदेश जाना पड़ेगा, या जैसे लॉटरी है अकस्मात उसको कहीं से धन मिल के शेयर मार्केट में है, तो वहाँ जो रिस्की जो काम होते हैं वो काम फिर इनके हाथ में आते हैं। जैसे गुप्त धन कभी मिल गया, अचानक से कहीं लाभ मिल गया, तो ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे ये छठा भाव है, यहाँ पे यदि भाग्येश यदि यहाँ पर है तो यदि वो मेहनत मजदूरी भी कर सकता है, क्योंकि मैंने मुझे कारण किया है कि उसके साथ यदि पाप ग्रह है, जैसे राहु वगैरह यदि उसके साथ में है, तो वो श्रमिक मजदूरी करके भी उसको जीवन गुजारना पड़ सकता है। यदि उसके पास साथ में यदि कोई अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, जैसे चंद्र है, शुक्र है, या गुरु है, बुध है, ऐसे ग्रह यदि साथ में है यहाँ पर, तो फिर जो तकनीकी ज्ञान है, मशीनरी ज्ञान है, इंजीनियरिंग है, या IT है, सॉफ्टवेयर है, ऐसे चीज़ों में भी उसको लाभ मिल सकता है। अन्यथा उसको लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये अब आपने कुंडली में आप देखो पहले यहाँ पर कौन सा नंबर है, और उस नंबर का जो भी स्वामी है वो कौन है, और फिर वो कहाँ पर बैठा है कुंडली में, वो चीज़ आप एक बार उसको अच्छी तरह से आप उसको देख लें और नोट कर लें, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। अब रही बात कि वो ग्रह हमको कैसे लाभ देते हैं, वो भी एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो अभी यहाँ का जो भी शुभ ग्रह है, जैसे मान लो यहाँ पे गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह के मित्र कौन से हैं, जैसे चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये सिमिलर मतलब सब शुभ ही माने जाते हैं। तो यदि इनके साथ में गुरु के साथ में यदि ऐसे ग्रह है वो कहीं पर भी है, तो उन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो साथ में जो ग्रह है भाग्येश के साथ में, जैसे अब गुरु के साथ में मान ली शुक्र है, तो शुक्र का कारक ग्रह ये माना जाता है, या उसकी जहाँ जहाँ भी दृष्टि होगी, मैं सभी ग्रहों की, जैसे मान लो कोई भी ग्रह यहाँ पर है तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर मानी जाती है। तो सामने वाला जो भाव होता है, सामने वाला जो हाउस है, उस पर हमेशा सभी ग्रहों की दृष्टि होती है। तो यदि शुभ ग्रह है तो सामने वाले भाव की वो पुष्ट करता है, मतलब उसका लाभ देता है, और यदि पाप ग्रह है तो उसके सामने वाले ग्रह की भी वो हानि करता है। तो ये चीज़ समझने की है। अब कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ, वो आप थोड़ा उसको ध्यान से समझ ले। जैसे भाग्येश है वो जिस भाव में होगा उस भाव को वो पुष्ट करेगा। जैसे मान लो ये जो जितने भी खाने हैं, जो इसका जो स्वामी है इस भाव का, वो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो उस भाव को वो और भी मतलब पुष्ट करेगा, मतलब उसका लाभ देगा, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। और यदि भाग्येश जिस भाव में उसकी दृष्टि होगी वो उसे लाभ करेगा। मान लो भाग्येश यदि यहाँ पर है, इस भाव का जो स्वामी है, मालिक है, वो यदि यहाँ पर है, तो इस भाव का जो 7वां भाव जो है, ये सीधी दृष्टि यहाँ पर है। तो इन चीज़ों में भी आपको ऐसे विद्वता है, उच्च शिक्षा है, संतान सुख है, उच्च पद है, तो या तो लाभ देगा ही देगा। वो सामने वाला जो ये 7वां भाव है, यहाँ पर भी आपको वो उसका बेनिफिट ज़रूर देगा दोस्तों। दूसरा है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो भाव है, इस भाव का जो मालिक है, यदि उसकी मान लीजिए अभी मान लो गुरु ग्रह है, वो आपके कुंडली में यहाँ पर बैठा है, तो इस भाव का तो लाभ वो आपको देगा ही देगा। लेकिन इसके अलावा जब भी उसकी विषोत्तरी दशा आएगी, विषोत्तरी दशा सभी ग्रहों की अलग अलग होती है। जैसे सूर्य की 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, और गुरु की 16 वर्ष की होती है, और शुक्र की 20 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, और केतु की 7 वर्ष की होती है। तो यदि आपका मतलब वो भाग्येश है, तो भाग्येश की जो विषोत्तरी दशा आएगी तो उसमें भी यदि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। शर्त यही है कि वो ये जो 3 भाव है, 6ठा, 8वां और 12वां भाव, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा आपको कम लाभ मिलेगा। यदि वो यहाँ पर है और बाकी यहाँ पर किसी भी भाव में है और आपको उसी ग्रह की विषोत्तरी दशा आ गई है, तो वो आपको ज़रूर लाभ देगा। एक और दोस्तों मैं बीच में कहना मैं भूल गया हूँ, जैसे मैंने राहु के बारे में तो बता दिया था कि भाई ये कन्या राशि का स्वामी भी माना जाता है। उसी तरह का यहाँ पे लिखा है के मतलब ये जो मीन राशि होती है, जो गुरु की राशि, इसका स्वामी भी केतु को माना जाता है। और गुरु और केतु का लगभग जो स्वभाव होता है, जैसे ये तो जो दुष्ग्रह माना जाता है राहु, लेकिन केतु उतना दुष्ग्रह नहीं माना जाता है। तो कई बार केतु भी वो भाग्येश का काम करता है, तो गुरु और केतु साथ में होते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ समझने की। इसके अलावा दोस्तों विषोत्तरी का मैंने बता दिया, जब भी उसकी विषोत्तरी दशा ग्रहों की जो आती है भाग्येश की, तो उसका बहुत ही अच्छा विपुल लाभ हमें मिलता है। और भाग्येश के साथ में
शुभ ग्रह यदि है और वो मित्र ग्रह है, जैसे अब मित्र ग्रह किसको बोलेंगे, जैसे आपका भाग्येश यदि मान लो गुरु ग्रह है, तो गुरु के मित्र ग्रह कौन से हैं, ये चंद्र है, मंगल है, सूर्य है, इसके मित्र ग्रह माने जाते हैं। यदि वो उनके साथ में है कहीं भी इन कुंडलियों में, तो वो और भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य है आपका भाग्येश और सूर्य के साथ में शनि है, राहु है, ऐसे ग्रह यदि साथ में है, तो फिर वो थोड़ी खटपट आपको कभी लाभ कभी हानि, कभी लाभ कभी हानि का ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। उसका कारण क्या है कि जब जब हमारे जो करंट टाइम में जो गोचर दशाएं जो चलती रहती है, तो शुभ ग्रह की गोचर दशा आती है तो हमें शुभ फल मिलते हैं। और हमारी कुंडली में यदि अशुभ ग्रह होते हैं, जहाँ जहाँ अशुभ स्थानों पर बैठे हुए होते हैं, तो हमें कुछ हमें तनाव या टेंशन या कुछ धनहानि भी वो करवाते रहते हैं। ये चीज़ समझने की है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने आपको ये जो जहाँ जहाँ मैंने राइट किए हुए ये सब शुभ स्थान माने जाते हैं। जैसे देखिए जहाँ जहाँ ग्रीन कलर से जो राइट के निशान है, ये यदि आपका जो कि ये भाग्य स्थान का जो भी स्वामी है, मालिक है, वो जहाँ जहाँ राइट किए हुए यदि इन स्थानों में है, तो आपको उसकी जो भी गोचर दशा आएगी या विश्वोत्तरी दशा आएगी, उस काल में आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा ज़रूर। और लेकिन यदि आपके मतलब इन स्थानों में यदि वो है, तो थोड़ा आपको कम लाभ मिलेगा या उसकी मतलब मिला जुला आपको फल ज़रूर मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा। अब कब होगा वाला एक प्रश्न ऐसा है कि हर इंसान ये सोचता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में भाग्योदय है या नहीं है। तो उसके लिए 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि एक तो ग्रह के द्वारा जो भाग्योदय होता है उसकी एक निश्चित आयु होती है। आयु किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊँ वो समझ लेना आप। जैसे मान लीजिए आपका ये जो भाग्येश सूर्य है, यहाँ पे यदि 5 नंबर है, तो आपकी ज़िंदगी में 22 से 24 वर्ष का जो आपकी उम्र होती है उसमें आपका भाग्योदय होगा। मतलब उस समय आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर आपको मिलेगा। वो कौन सी उम्र होती है, वो 22 से 24 वर्ष की उम्र होती है। हालांकि सूर्य यदि अच्छी है कुंडली में यहाँ पर है या कहीं भी है, तो जीवन पर गोचर में आपको लाभ तो देगा ही देगा। लेकिन भाग्योदय का जो एक बार अकस्मात जो लाभ मिलता है वो 22 से 24 वर्ष की उम्र में सूर्य आपको देगा। अब मान लो यहाँ पर जो 4 नंबर है और उसका भाग्य चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपको 24 से 25 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय कराएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर जो मंगल है, ये जो मंगल 1 और 8 नंबर यहाँ पर है, तो आपका भाग्येश मंगल हो गया। तो मंगल है वो 28 से 32 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय जरूर कराएगा। इसके अलावा मान लो यहाँ पर बुध है, जैसे ये 3 नंबर और 6 नंबर है, 3 नंबर 6 नंबर यदि यहाँ पर है, 3 या 6 में से कोई एक, 2 तो साथ में नहीं होंगे कभी भी, 2 में से मतलब कोई न कोई एक नंबर ही यहाँ पर होगा। तो 3 या 6 दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर है, तो आपका स्वामी हो गया बुध। तो बुध आपने जब भी 32 और 36 वर्ष की उम्र आपकी आएगी और वो आपका भाग्येश है, तो 32 से 36 वर्ष की उम्र में आपको कुछ जरूर आपका भाग्योदय वो करवाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं गुरु। तो जैसे ये गुरु की जो राशि है 9 नंबर 12 नंबर और ये जो केतु है ये भी है। तो यदि गुरु है आपका भाग्येश, यहाँ पे 9 या 12 नंबर में से कोई भी यहाँ पे नंबर है, तो आपकी ज़िंदगी में 16 और 22 वर्ष, कई बार हम देखते हैं कि छोटी उम्र में भी कोई बच्चे मतलब कि अपने पढ़ाई लिखाई के साथ में भी कुछ जॉब करते रहते हैं, वो कुछ पैसा कमाते रहते हैं, या अपने पिता की जो दुकानदारी होती है, व्यवसाय होता है, उसमें वो हेल्प करते हैं छोटी उम्र में। तो वो हमेशा ऐसा ये गुरु ग्रह के कारण ही होता है दोस्तों। गुरु ग्रह यदि भाग्येश है या शुभ स्थिति में होते हैं, तो गुरु ग्रह मतलब बहुत ही बाल्यकाल यानी करीब 16 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष के उम्र तक वो बच्चा कुछ मतलब कि काम धंधा करना शुरू कर देते हैं। ये गुरु की कृपा से होता है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं शुक्र। अब शुक्र कौन सा है, जैसे यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ आपकी कुंडली में, तो आपका स्वामी हो गया शुक्र। और शुक्र यदि आपका भाग्येश है, तो वो आपको 25 से 28 की उम्र में आपका भाग्योदय जरूर करवाएगा दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा यदि हम आगे चलते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो लिखा है 10 नंबर और 11 नंबर, और 10 नंबर और 11 नंबर यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में से दोनों में से कोई भी 10 हो या 11 हो, तो आपका स्वामी हो गया, आपके भाग्येश हो गया शनि।
तो शनि यदि आपका भाग्यश है तो आपको 36 से 42 वर्ष की उम्र में, आपकी 36 से 42 ईयर्स के बीच में आपका भाग्योदय वो जरूर कराएगा दोस्तों, ये समझने की चीज़ है। अब आगे चलते हैं राहु के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने राहु, यदि मान लो यहाँ पे 3 नंबर और 6 नंबर है तो बुध तो अपने उम्र में वो करवाएगा ही करवाएगा 32 से 33 वर्ष की उम्र में, लेकिन वापस राहु के हिसाब से 42 से 48 वर्ष के बीच में आपको भाग्योदय, राहु के हिसाब से भी आपका भाग्योदय होगा। राहु भी आपको कुछ कुछ लाभ जरूर देगा। आगे चलते हैं फिर अब केतु के बारे में। यदि मान लो यहाँ पर जैसे ये 9 से 12 नंबर है, दोनों में से कोई भी, और ये गुरु की राशि वैसे मानी जाती है, लेकिन केतु को भी उसका स्वामी माना जाता है। और यदि मान लो यहाँ पर यदि 9 या 12 नंबर है तो केतु भी आपकी उम्र के जो 48 से 54 वर्ष की जो उम्र आएगी, 48 से 54, उसके बीच में आपका भाग्योदय केतु के हिसाब से आपका जरूर होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई कौन सी उम्र में आपका भाग्योदय कब होगा, ये मैंने आपको आज अच्छी तरह से समझा दिया है। और ये निश्चित चीज़ है, आप इसका लाभ लीजिए। आप अपनी कुंडली निकाल कर देखिए कि भाई आपकी कुंडली में यहाँ पर जो ये जो नवम भाव है, ये 9th हाउस है, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है पहले वो देखिए। फिर उस नंबर का जो भी मालिक है, स्वामी है, लॉर्ड है, वो इन ये जो बाकी के जो 12 जो भाव है, इन भाव में वो कहाँ पर बैठा है। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि भाई आपको किस चीज़ में आपको लाभ मिलने वाला, उस हिसाब से आप अपने प्रयास या आप जॉब है या वर्क आप कर सकते हैं। उस पर आप ध्यान लगा कर आगे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा दोस्तों। अंत में एक चीज़ और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ज्योतिष बहुत ही सही चीज़ है। हमें इससे जीवन में कई प्रकार की हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं और हमें कई प्रकार की सावधानियाँ भी मिलती है। हमें यदि हमारा समय अच्छा होता है तो हमको उसका लाभ भी लेना चाहिए। यदि हमारा समय खराब यदि है, हमें मालूम है, तो हमें थोड़ा केयरफुली उसके लिए चलना चाहिए। टेंशन किसी चीज़ का लेना नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ें भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में लिखी हुई है, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि हमारे जीवन में हमेशा हमें इंसानियत से जीना चाहिए, किसी तरह की गलत आदतें नहीं रखनी चाहिए। और हमें एकदम सदाचरण पूर्वक हमारे जीवन में व्यतीत करते हैं तो हमें जीवन में तकलीफ़ें कम आती है दोस्तों। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आशा है कि आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों अंत में निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपकी जीवन में कोई भी निजी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे वापस संपर्क करके आपके समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।